नमस्कार दोस्तों, प्रॉपर्टी पार्किंग में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त रोस्ट दामोदर सिंह राजा। दोस्तों ये वीडियो बड़ा सिंपल है कि आप भोपाल में फ्लैट खरीदना चाहते हैं और फ्लैट में 400 स्क्वायर फीट, 600 स्क्वायर फीट, 800 स्क्वायर फीट, 1000 स्क्वायर फीट, ये जनरली 1200 स्क्वायर फीट, 1400 स्क्वायर फीट, 1600 स्क्वायर फीट, 2000 स्क्वायर फीट, 2500 स्क्वायर फीट, 4000 स्क्वायर फीट, इस तरह के फ्लैट का कॉन्सेप्ट है। लेकिन ये तय कौन करता है? कॉलोनाइजर। और कॉलोनाइजर ही के अकॉर्डिंग हमें अपने स्पेसिफिकेशन को तय करना पड़ता है। मान लीजिए किसी कॉलोनी में 600 स्क्वायर फीट के दो फ्लैट हैं, एक साथ लगे हुए हैं, आप 1200 प्लान कर सकते हैं। लेकिन कब? जब वो कंस्ट्रक्ट हो रहा हो। अगर वो चिपके हुए मिलना ये कठिन काम है, लेकिन 1200 बना हुआ है, सारे आसपास के पड़ोसी उसी रेंज के हैं, तो आपको ध्यान रखना चाहिए। दो फ्लैट में फायदा बताता हूँ। ये तो सस्ते पड़ सकते हैं छोटे बजट में, या वो आपको जहाँ घनी आबादी में मिल सकते हैं, पहले से डेवलप एरिया में मिल सकते हैं। जो बड़े बड़े फ्लैट हैं, मल्टी हैं, हाई राइज हैं, उनमें थोड़ा दूर जाना पड़ता है या इंतजार करना पड़ता है। लेकिन शहर के बीचों बीच छोटे छोटे पुराने कंस्ट्रक्ट किए हुए फ्लैट को एक मर्ज कर सकते हैं। लेकिन दो घाटे भी हैं इसके। एक तो पुरानी प्रॉपर्टी आपको रिनोवेट करनी होगी, दूसरा रजिस्ट्री चार्ज बहुत लग रहे हैं, तीसरा आपकी पार्किंग या जो असुविधाएं जैसी थी वैसी ही रहेंगी, आप उसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते। लेकिन नए कॉलोनाइजर हैं, न्यू डेवलपमेंट है, वहाँ पर नया लोग होता है, नए लोग होते हैं, नई एनर्जी होती है, इन सब का भी आनंद आप ले सकते हैं। हाई राइज का तो अपना मजा है, लेकिन भोपाल में पॉकेट से सब कुछ तोड़ा जाता है। और जब आपका फाइनेंस अलाउ करता है तो आप कुछ भी खरीद सकते हैं, कुछ भी बेच सकते हैं। फ्लैट में भी ऐसा ही है। फ्लैट में बहुत सारे मैं ड्रॉबैक हमेशा बताता रहता हूँ। आज मैं फिर से डिस्कस कर रहा हूँ कि आप जो फ्लैट लेते हो उसमें जो आपने पैसा लगाया, फिर उस पर ब्याज दिया, फिर उसके मल्टीपल यूज नहीं है, ये सब चीज़ें जब आप 25-20 साल बाद आपका लोन क्लियर करेंगे तब समझ में आएगा। एक तो फ्लैट की कीमत हो सकती है 25 लाख में आपने खरीदा, कल जाके 50 का हो जाए, लेकिन उसके लिए 10 से 15 साल लगते हैं। वहीं आपके प्लॉट पर बना हुआ कंस्ट्रक्शन यानी सिंगल एक्स या डुप्लेक्स है, बंगला है, तो उनकी हाइट ज़्यादा बढ़ती है। मल्टीपल यूजेज, आप खुद रह सकते हैं, किराएदार दे सकते हैं, एक मंजिल और दान के अपने दूसरे वर्ग या अलग फ्लोर लेके उसका स्पेस का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन बजट से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। यानी जहां आप 25 खर्च करें वहाँ 35 खर्च करिए, या 35 खर्च करें वहाँ 50 खर्च करिए। ये सब जनरली 30-35% का अंतर आता है फ्लैट में और बंगले में, क्योंकि इसमें प्लॉट इंक्लूड रहता है। ओपन कैंपस और कवर्ड कैंपस में भी आपको क्लियर कर दूं। कवर्ड कैंपस में जनरली प्लॉट हाइट महंगे होते हैं, लेकिन उसका लुक और उसके सिक्योरिटी और सोसाइटी का बहुत अंतर होता है। लोगों की मेंटलिटी और सोच का भी अंतर होता है। लोकेलिटी का महत्व होता है, और साथ ही साथ सुरक्षा आपका पहला ध्येय होना चाहिए। आपके बच्चों का, आपके परिवार का मान सम्मान, और साथ ही साथ बिल्डर की कमिटमेंट बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं कहता कि ओपन कैंपस बहुत बेकार चीज़ है। आपको किसी तरह के मेंटेनेंस नहीं लगते होते हैं। सिर्फ नगर निगम को इस तरह के टैक्स या जो आपके राजस्व आपको टैक्स देना होता है, उसके अलावा जनरली कोई खर्चे नहीं होते। बट जो सोसाइटीज होती हैं, कवर्ड कैंपस होते हैं, उनके अंदर आप प्लॉट, फ्लैट, बंगला प्लान कर रहे हैं, तो इस समय जो बजट में नहीं था साल 1.5 साल पहले, लॉकडाउन से पहले, वो चीज़ आ रही है। तो आपको ओपन कैंपस और कवर्ड कैंपस में सिर्फ 15-20% का अंतर है, तो मेरे हिसाब से आपको कवर्ड कैंपस ही चुनना चाहिए। एक्सपीरियंस, प्रॉपर्टी की रीसेल वैल्यू, कैश मनी की तरह, गोल्ड की तरह। आप कभी भी सोना ले जाइए, सोनार को बेचिए, पैसे लीजिए। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट में भी ऐसा होता है कि आपको आवश्यकता पड़ गई, इमरजेंसी आ गई, तो आप क्या करोगे? आपका मकान ऐसी जगह जहां पर रोडें अच्छी नहीं है, कमिटमेंट हुआ था, आपका पैसा फंस गया है, ओपन कैंपस में गंदगी रहती है या बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उस प्रॉपर्टी का दाम तो मिलेगा लेकिन वाजिब नहीं। लेकिन जो कवर कैंपस है, एक्टिव सोसाइटीज हैं, उनके अंदर आपको सब कुछ समय पर मिल जाएगा। रीसेल वैल्यू, लोकल कल्चर, इवेंट्स, थोड़ा सा आपको सोसाइटी मेंटेनेंस पे पैसा खर्च करना होता है, और वन टाइम जो आपका खर्चा है वो तो लगेगा। कि आपने 35 लाख का मकान लेना है, 50 लाख का लेना है, 25 लाख लेना है, 20 लाख का लेना है, जो भी आपका बजट है हमें बताएंगे, हम आपको उन कॉलोनाइजर में बेस्ट रीसेल प्रॉपर्टी, रेडी टू मूव प्रॉपर्टी या न्यू कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी आपको दिलाने में मदद करते हैं।
लेकिन ये मदद नहीं है, ये एक्चुअली हमने जब सोचा, कई हमारे साथी हैं बहुत अच्छी नौकरी करते हैं, 50-60 हज़ार महीने बचाते हैं, लेकिन उनकी वही चिंता रहती है। 3-4 चिंता देखी हमने उनकी। पहली तो उनको करियर में सेटल होना है, दूसरी चिंता उनके परिवार को लेकर है, तीसरी चिंता जो इम्पोर्टेंट थी वो उनका मकान। वो रेंटल रहे होते हैं या बाहर से शिफ्ट होकर आते हैं या बाहर रहते हैं, भोपाल में चाहते हैं कि वो पैसा जो सैलरी मिल रही है वो सेविंग में कहीं बर्न ना हो जाए, दूसरे कामों में ना आ जाए, इसलिए वो फिक्स चाहते हैं, फिक्स डिपॉजिट या इंटरेस्ट पर ना देके वो मकान चाहते हैं। तो उनका सही तरीका है। ये चिंता प्रॉपर्टी पार्कलर ने समझी। उसके बाद लगातार भोपाल की प्रॉपर्टी पर रिसर्च किया और सालों के रिसर्च के बाद समझ में आया कि ये राइट टाइम है जहाँ पर आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हो। प्रॉपर्टी पार्कलर की मदद से अच्छे नेगोशिएट हो जाते हैं। ऑलरेडी फिल्टर्ड जो नेगोशिएशन हो चुके होते हैं, यानी कि 50 लाख की प्रॉपर्टी के नेगोशिएशन 40-45 लाख तक भी आ जाते हैं। हम उसको अपनी वेबसाइट पे जब डालते हैं, यानी वो फाइनल है, उससे कम एक पाई नहीं होता, यानी पैसा भी कम नहीं होता या ज़्यादा नहीं होता। इसलिए बायर और सेलर के बीच में ब्रिज का काम करता है प्रॉपर्टी पार्कलैंड। तो आप निश्चिंत ही बहुत सिंपल तरीके से कि हाँ प्रॉपर्टी पार्कलैंड ने किसी प्रॉपर्टी का व्यू डाला है, रिव्यू दिया है या लिस्टिंग किया है, तो आप आंख बंद करके उस प्रॉपर्टी को खरीद सकते हैं। लेकिन इस खरीद और बेचने के सिस्टम में प्रॉपर्टी पार्कलैंड पार्टनर होती है, यानी उसको रेवेन्यू शेयर करना पड़ता है 2% का। अगर आपकी प्रॉपर्टी 50 लाख से ऊपर की है तो आप 1% देते हैं, और 50 लाख से नीचे है तो आप 2% या 50,000 जो भी अधिक हो वो आपको पे करना पड़ता है। जनरली जो 50,000 का कॉन्सेप्ट इसलिए रखा कि कुछ लोग की प्रॉपर्टी 15 लाख 16 लाख की होती है, और प्रॉपर्टी पार्कलैंड का रिसर्च में, सर्च में, लीगल में, इनमें पैसा खर्च होता है। और ऐसी कंडीशन में कि उनका पैसा 50,000 रुपये जरूर खर्च हो रहा है, हम उनको कंसीडर भी करते हैं, उनके लिए हम थोड़ा सा हेल्प भी करते हैं, रिबेट भी देते हैं, कोई डिस्काउंट भी देते हैं, तो आप उनका फ़ायदा हमारी एक्सपर्ट टीम से बात करके ले सकते हैं। तो निश्चित ही आप इस वीडियो से संतुष्ट रहे होंगे, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपका दोस्त होस्ट दामोदर सिंह राजा पुनः आपके साथ एक गोल्डन नंबर शेयर कर रहा हूँ, 8823830000 या 8823840000। आप हमारी वेबसाइट www.propertyparkland जरूर विजिट करें, प्रॉपर्टी लिस्टिंग कराएं, चाहे बायर हो या सेलर। जय हिंद, वंदे मातरम।